अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूं और हम बात कर रहे हैं मेडिकेयर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की, जिसमें एक बड़ी 4 तब्दीलियां कर दी गई हैं। लेकिन साथ ही साथ ओपन एनरोलमेंट का आगाज भी होने जा रहा है और उसके लिए बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया गया है। और ये वो प्रोग्राम है जो बहुत से ऐसे लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है जिसपे इसकी लोगों की गहरी नजर होती है। लेकिन अब इसमें क्योंकि कुछ तब्दीलियां कर दी गई हैं, कुछ जो है मेजर चेंजेस आने जा रही है, और साथ ही साथ ओपन एनरोलमेंट को जो प्रोग्राम सामने आया उसके मुताबिक वो 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है, जो कि 2 माह तक जारी रहेगी। और इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं और इसके लिए पूरा एक गाइडलाइन जारी कर दिया गया है, वो आज के इस वीलॉग में आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं। तमाम डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखता जाऊंगा, क्योंकि ये वो प्रोग्राम है, ऐसे बहुत से लोग जो हैं इससे जुड़े हुए हैं। तकरीबन 7 करोड़ अमेरिकन ऐसे हैं जो इस प्रोग्राम से वाबस्ता हैं और वो वहां से हेल्थ के जो बेनिफिट्स हैं इस पर इन्हसार करते हैं। तो इसलिए ये सबके लिए बहुत अहम है, हम इसको एक एक करके डिस्कस करते रहते हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए प्रोग्राम है और उसमें तकरीबन 2 माह दिए जा रहे हैं, जो 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे और वो अपनी आइंदा साल के लिए हेल्थ कवरेज का इस दौरान इंतखाब कर सकेंगे। इस दौरान मौजूदा जो मेडिकेयर मेंबर्स हैं वो भी अपनी कवरेज की तब्दीली करवा सकते हैं। तो इसलिए ये अहम है क्योंकि तकरीबन 7 करोड़ ऐसे लोग हैं जो सीनियर्स ऐसे हैं, जो अमरीकी सीनियर्स हैं, मेडिकेयर पर अपनी सेहत से मुतालिक वो बेनिफिट्स लेते हैं, इसी के ऊपर इन्हसार करते हैं। और इस मुद्दत में उनके किए गए जो उन्होंने इंतखाब करना है उस कवरेज की सतह और तवील मुद्दती जो अखराजात हैं वो उस पर एक असरअंदाज होंगे। तो इसलिए ये बहुत अहम प्रोग्राम है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मेडिकेयर के लिए ओपन इनरोलमेंट 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है, जो आइंदा मंथ आगाज हो जाएगा, और उसके बाद वो 7 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी। ये बहुत अहम डेट्स हैं, आप याद कर लीजिए। 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक। इसी दौरान जो सीनियर सिटीजन हैं वो मुख्तलिफ मेडिकेयर एडवांटेज प्लान या फिर मेडिकेयर पार्ट डी जो मेडिसिन प्लान है इसको तब्दील भी कर सकते हैं, ये उसमें बताया गया। अब जो मुस्तफीद होने वाले जो पहली बार इससे मुस्तफीद होंगे, मेडिकेयर एडवांटेज में शामिल हो सकते हैं या फिर ओरिजिनल मेडिकेयर पर वापस भी जा सकते हैं। ये इसी टाइम पीरियड के दौरान आपने ये तब्दीलियां करनी है, तो इसलिए ये सबके लिए अहम है। अब वर्ल्ड क्लास हेल्थ के जो शरीक बानी और चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं वो ये कहते हैं कि सीनियर सिटीजन के लिए सबसे अच्छा कदम यह है कि वो ओपन इनरोलमेंट को अपनी कवरेज का सालाना उसको मुआयना समझें। उसमें वो 15 अक्टूबर से 7 दिसंबर के दरमियान वो ये देख सकते हैं कि आया उनका प्लान अब भी उनकी जो हेल्थ की जरूरियात हैं और बजट है उसके मुताबिक है या नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि आपके लिए ये बहुत अहम है, इसको आपने मिस नहीं करना। इसको आप मुआयने के तौर पे भी देख सकते हैं कि मेरे जो हेल्थ की जरूरियात क्या है, मेरा बजट क्या है, मेरा प्लान क्या है। तो इस दौरान वो इसको जायजा ले सकते हैं। उसके अलावा सालाना जो नोटिस ऑफ चेंज होता है आपने उसको भी वो कहते हैं कि आपने लाजमी आपको पढ़ना चाहिए। और क्योंकि ये जो अखराजात होते हैं, मेडिसिन की कवरेज है, फिर जो प्रोवाइडर्स के नेटवर्क में चेंजेस हैं उसकी वजाहत वहां पर की गई होती है, तो आपके लिए ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि जो चीजें हैं वो जो नजरअंदाज करने पर आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपने इन चीजों को, वो ये कह रहे हैं कि आपने नजरअंदाज नहीं करना है, इसके ऊपर गहरी नजर रखनी है, चाहे सब कुछ पहले जैसा ही आपको क्यों ना लगे, वो ये कहते हैं। लेकिन अखराजात और जो मेडिसिन की जो फहरिस्त है वो हर साल तब्दील होती है, उसमें चेंजिंग्स आती हैं, इसलिए आपने ऑप्शंस का मुआवजा भी करना है। तो इसलिए 2 माह आपके पास बड़ा टाइम पीरियड है, इसको जाइए एनरोलमेंट में और देखें कि आप क्या तब्दीली कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको आप जरूर देखिएगा। ये हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए बहुत अहम है, तो उन्हें किसी भी सूरत इसको नजरअंदाज नहीं करना है। वो कहते हैं कि अगर इनिशियल एनरोलमेंट आपकी मिस हो जाती है तो जनरल इनरोलमेंट 1 जनवरी से 31 मार्च तक ओपन रहती है, लेकिन ये खिजा की जो ओपन इनरोलमेंट से जरा मुख्तलिफ होगी, जो 15 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक जारी रहेगी। उस दौरान
की गई जो चेंजिंग है वो कहते हैं कि जी मेडिसिन के कूपेज हैं की कीमतों और मेडिकेयर एडवांटेज प्लान के नेटवर्क जो फ्राहम कंदगान की तादाद पर भी असर डाल सकती है। अब 2025 में जो तब्दीलियां की गई हैं हम उसकी बात कर लेते हैं, वो आपको बता देते हैं कि क्या क्या तब्दीलियां हुई हैं। सबसे पहले जनाब मेडिकेयर ड्रग प्लानर्स में अब आउट ऑफ पॉकेट अखराजात की जो हद है वो $2000 हो गई है। नंबर 1 ये एक तब्दीली हो गई है जो इस ओपन एनरोलमेंट में सबसे बड़ी अपडेट है, ये कहा जा रहा है 2025 की। नंबर 2 पार्ट बी के प्रीमियर्स और डिटेक्टेबल्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। और नंबर 3 मेडिकेयर एडवांटेज प्लान में इजाफी सहूलियात को भी मजीद बढ़ाया जा रहा है और इसी तरह ये मुख्तलिफ तब्दीलियां की गई हैं जो 2025 में है। ये जब आप उसमें जाएंगे तो आपको मेजर चेंजिंग्स और भी दिखाई दे देंगी। अब ये वो कहते हैं कि सालाना एनरोलमेंट कई तब्दीलियों से वो कहते हैं कि जी भरा हुआ है और ये मेडिकेयर मेंबर्स को कहते हैं कि हर सूरत चाहिए कि अपने नोटिस ऑफ चेंज को जरूर पढ़ें, गौर से पढ़ें, खास तौर पर जो उन्होंने जो किया हुआ है इंश्योरेंस बेस्ड डिजाइन, उसके खत्म होने से पहले बहुत से लोगों पर असर पड़ेगा जो मेडिकेयर एडवांटेज के इजाफी गैर मेडिकेयर बेनिफिट्स इस्तेमाल करते हैं। हत्ता कि जो अफराद अपने मौजूदा प्लान से मुतमिन हैं वो कहते हैं कि उन्हें भी 15 अक्टूबर से नए ऑप्शन को देखने का मशवरा दिया जा रहा है और इसी तरह जो छोटी छोटी कीमतें होती हैं उसमें इजाफा वक्त के साथ होता जाता है, फिर वो कल को आपके लिए बड़ा बोझ बन सकती हैं। तो इसलिए शॉपिंग जो अराउंड से आपको एक ऐसा प्लान मिल सकता है जो आपकी जरूरियात के मुताबिक हो, पैसे भी बचाए। और ओपन एनरोलमेंट 7 दिसंबर को खत्म हो जाएगी, इसलिए ये महदूद वक्त है जहां आपने दुरुस्त वक्त में दुरुस्त फैसले करने हैं। तो दोस्तों ये वो चीजें हैं जो गुजरते वक्त के साथ तब्दीलियां इसमें आ रही हैं। मैं गुज़श्ता कुछ अरसे से इन तमाम चीजों को कवर कर रहा हूं जो आपके लिए होती हैं, जो आपकी सहूलत के लिए होती है। उसके लिए जाहिर है मैं उसको स्टडी करता हूं, पढ़ता हूं, समझता हूं। समझने के बाद कोशिश ये होती है कि आसान अल्फाज में आपके सामने अपडेट रखूं। उसके लिए जाहिर है मुझे दिन भर मगजमारी भी करनी पड़ती है, लेकिन वो कहते हैं ना किसी का अगर भला हो जाए तो मुझे चले वो दुआ देगा तो उसका ये मेहरबानी होगी, वरना ये बहुत से लोगों का फायदा होता है। तो इसलिए इस वीडियो को आप जरूर शेयर भी किया कीजिए। सेकंड, आपसे मैंने एक और बात भी करनी थी कि जाहिर है आप हम एक कम्युनिटी है, एक फैमिली है, आप लोगों के मसाइल भी होते हैं। आप समझते हैं कि यार ये एक मसला है सोसाइटी में जिसको हाईलाइट होना जरूरी है, तो उसको आप मेरे इंस्टाग्राम पर आए, मुझे इनबॉक्स कीजिए और वहां पर मुझे आप पर्सनल मेरे से रब्ता भी करें और वहां पर आप मुझे बता सकते हैं कि यार ये चीज है, आप इस इशू को भी कवर करें ताकि हम सोसाइटी की बेहतरी के लिए भी कुछ इकदाम जरूर कर सकें। और उसके अलावा जो हमारे अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको किस किस्म के मसाइल का सामना है जो आप समझते हैं कि ये हाईलाइट होने जरूरी है, वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उसको भी जरूर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं इस दुआ के साथ, जहां होंगे खुश होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।